What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में. विजय दिवस 16 दिसंबर को हमारी कंट्री में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. आखिर किस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है? 16 दिसंबर की बात की जाती है जब हमारी कंट्री ने यहाँ पर जीत प्राप्त की थी 1971 की लड़ाई में. 1971 की वही लड़ाई है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम लोग बोलते थे, उसको नया देश बनवाया था. यानी कि इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था. यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो इस एरिया को कंट्रोल किया करती थी. पर लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पर 1971 की वॉर में यहाँ पर ये आजाद कंट्री बन गया, जो कि नया बांग्लादेश आज के में जिसको आप लोग जानते हैं, और ये बन गया पाकिस्तान. तो इस तरीके से ये जो लड़ाई जीती गई थी उसी के उपलक्ष्य में हमारी कंट्री में इसको विजय दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है. और सेलिब्रेट कैसे करते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर जो शहीद हुए थे उस टाइम पर उनको ट्रिब्यूट हमारी कंट्री में यहाँ पर पे किया जाता है. इसी के साथ में यहाँ पर जो तीनों डिफेंस फोर्सेस हैं हमारी कंट्री की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, सबके यहाँ पर जो हेड होते हैं वो यहाँ पर अवर जवान ज्योति, जो कि आप लोग यहाँ पर इंडिया गेट पर देखने को मिलती है, यहाँ पर जाकर सब लोग प्रार्थना करते हैं. तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि यहाँ पर इंडिया गेट के साथ साथ में नेशनल मिलिट्री मेमोरियल बेंगलोर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है. तो दोनों जगह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा. आगे चलते हैं. आइए अगला सेक्शन देखते हैं. हमारा यहाँ पर एक टेस्ट होता है आप लोगों का, तो अच्छे से आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. 9 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इनका आंसर क्या होगा. इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा. एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. पहला जो क्वेश्चन है हमारी कंट्री के रिलेटेड है. यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया ने अभी यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की है. यहाँ पर किसके? स्टील के ऊपर. कौन सी कंट्री के स्टील के ऊपर यहाँ पर इंपोज की थी एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए. पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक बार मतलब समझ लीजिए. इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई एक कंट्री, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है. एक कंट्री में कोई सामान यहां पर बनाया गया और वो सामान इस कंट्री ने जाकर इस कंट्री में बेच दिया, और वो भी इतना सस्ता बेच दिया कि यहां पर इसकी लागत भी नहीं निकल रही है और ऊपर से उसकी मार्केट बर्बाद हो रही है जिस कंट्री में बेचा जा रहा है, क्योंकि उसकी कंट्री में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो यहां पर इतना महंगा है कि उनकी कंपनी यहां पर बेच नहीं पा रही है और ये सामान वहां पर खरीद रहे हैं सब. तो क्या मतलब हो गया? ये जो बी कंट्री की मार्केट है वो बर्बाद होती जा रही है यहाँ पर. तो एक तरीके से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उसको रोका जाता है. यहाँ पर इस पर ड्यूटी लगा दी जाती है, इस पर टैक्स लगाया जाता है, ताकि कंट्री के अंदर जो यहाँ पर माल होगा उसके इक्विवेलेंट इसका प्राइस हो जाएगा. फिर यहाँ पर क्या रहेगा? फिर एक कंपटीशन रहेगा, फिर किसी से भी खरीदिए, इक्वल प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो दूसरी कंट्री की मार्केट बर्बाद करने के लिए यहाँ पर डंप किया जाता है सामान, और उस डंपिंग सामान को रोकने के लिए यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है. ठीक है, तो याद रखिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है, हमारी कंट्री का कौन सा फास्ट बॉलर है जिसके द्वारा अभी यहां पर रिटायरमेंट लिया गया है ऑल द फॉर्म ऑफ द क्रिकेट. तो इसका नाम आप लोगों को बताना है. अगर बात करें यहां पर अमेरिका और इंडिया के साथ में मिलकर यहां पर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है यहां पर कोप इंडिया. कोप इंडिया में अभी किसको एग्री किया गया है यहां पर इंक्लूड करने के लिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंट्री यहां पर ऐड करने की बात बोली गई है. तो वो कंट्री कौन सी है? यह है जापान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कोई सी दूसरी और कंट्री है, फ्रांस या फिर जर्मनी. तो कौन सी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है. पाकिस्तान यहां पर अभी प्लान कर रहा है. ये हम जिस तरीके से हमने बोला है ना कि 2022 तक हम लोग स्पेस में आदमियों को भेजेंगे, इंसानों को भेजेंगे, इसी तरीके से पाकिस्तान भी बोल रहा है 2022 तक ही भेजेंगे. अब देखना ही है कि पाकिस्तान पहले भेजता है या हम पहले भेजते हैं. डिफरेंस यहां पर इतना है कि हम जो भेजेंगे हम किसी की सहायता नहीं लेंगे, पर पाकिस्तान क्या लेगा? किसी कंट्री की हेल्प से यहां पर भेजेगा. कौन सी है वो कंट्री? यूएसए या फिर सऊदी अरेबिया, रसिया या फिर चाइना. तो कौन सी कंट्री है ये आप लोगों को बताना है. बात की जा रही है जोग फॉल के बारे में. हमारी कंट्री का सबसे ऊंचा ये हाईएस्ट ये फॉल माना जाता है, जो कि वाटरफॉल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, कर्नाटका में है. तो कौन सी रिवर, कौन सी नदी के द्वारा ये क्रिएट किया जाता है, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन. ओके, अभी देखने को मिला हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में किस पर्सनैलिटी के द्वारा इनोग्रेट किया गया नेशनल पुलिस मेमोरियल. ठीक है ना. तो यहां पर पुलिस से रिलेटेड जो भी उनके द्वारा बहादुरी के काम किए गए अब तक, वो सारी यादें यहां पर इकट्ठी की गई हैं. तो कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा यहां पर ये इनोग्रेट किया गया है? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या फिर कोई दूसरी मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, या किसी और के द्वारा यहां पर ये किया गया है? ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इंडिया ने रिसेंटली अभी साइन किया है एक एग्रीमेंट. तो कौन सी कंट्री के साथ में? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश. यहां पर इनलैंड जो कोस्टल वाटरवेज है उसको इनहेंस करने के लिए, कनेक्टिविटी को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए, यानी कि एक तरीके से पानी की, वाटर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए. तो अगर आप लोग मैप भी अच्छे से देख रहे होंगे, इंडिया का आपके माइंड में पिक्चर होगी, तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. अगला यहां पर एक बैंक का नाम आप लोगों को बताना है. उस बैंक का अभी नाम चेंज किया गया है यहां पर कैपिटल फर्स्ट के साथ में मर्ज करके, तो उसका नाम चेंज किया गया. तो उस बैंक का नाम आप लोगों को बताना है, उस बैंक का नाम क्या है. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट
फॉर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है। तो कंट्री के कौन से राज्य में ये सेटअप की गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर दीजिए, फिर इसके बाद में इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट का यहां पर आंसर आप लोगों के सामने ये है चाइना। चाइना के ऊपर यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की गई है इंडिया के द्वारा, जो कि लगभग 185 मिलियन डॉलर की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो पर टन के हिसाब से, ठीक है, वो सॉरी 185 पर टन, यानी कि जो पर टन है उसमें 185 डॉलर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी और कंटिन्यूअस कब तक रहेगी? 5 साल के लिए। प्रवीण कुमार बॉलर आप लोगों ने देखा होगा, फास्ट बॉलर थे हमारी कंट्री के, इनके द्वारा यहां पर ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। इन अमेरिका और इंडिया के साथ ही मिलकर जापान को यहां पर ऐड करने की बात की गई है। बायलैटरल एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है हमारी कंट्री में, कोप इंडिया अभी रिसेंटली इंडिया और अमेरिका के बीच में अभी हमारी कंट्री में कहां पर देखने को मिली? याद रखिएगा, ये अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में देखने को मिली। पाकिस्तान यहां पर अपना स्पेस मिशन जो भेजने वाला है, फर्स्ट स्पेस मिशन होगा पहली बार, जैसे हमारी कंट्री का फर्स्ट है, ये चाइना की हेल्प से यहां पर भेजने वाला है 2022 में। देखना ये होगा इंडिया पहले भेजेगा या फिर पाकिस्तान पहले भेजेगा। जो यहां पर वाटरफॉल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, यहां पर सरस्वती रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारी कंट्री का। और अगर इसके अलावा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जानने को मिले सारावती रिवर के बारे में, तो वो ये है, यहां पर ये एंटायरली कर्नाटका में ही ये ओरिजिनेट होती है और वहीं पर ही ये बहती है, यानी कि उसी में स्टेट में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जाए, यहां पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया था, यहां पर ये इनोग्रेट किया गया था, क्या था? नेशनल पुलिस मेमोरियल। बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा साइन किया गया था यहां पर किस तरीके से वाटर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग मैप निहारेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये वाले पोर्शन की बात की जा रही है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी मैप देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा, यहां पर पूरा ये जो देखने को मिलता है, बहुत सारी रिवर है, तो अच्छी खासी कनेक्टिविटी यहां पर बनाई जा सकती है। और इसी के साथ में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसको भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ में। तो ये इसी के साथ में हम लोग यहां पर ये एग्रीमेंट देखने को मिला। आगे बात की गई यहां पर किसके बारे में? ये है आईडीएफसी बैंक के द्वारा यहां पर मर्ज करने के बाद में, ये है कैपिटल फर्स्ट के साथ में मर्ज के बाद में इसका नाम चेंज किया गया। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि नया नाम क्या हो गया? तो नए नाम में कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया इन्होंने इनके द्वारा, तो यहां पर किया गया है आईडीएफसी, तो नाम ये रहा है स्टार्टिंग में, फिर फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया, ठीक है ना। तो कैपिटल फर्स्ट का यहां पर हटा के फर्स्ट बैंक यहां पर लगा दिया, ये नाम चेंज कर दिया गया। हमारी कंट्री की पहली नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो कि डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन के लिए होगी, ये मेघालय में स्टेट में आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आगे चलता हूं। आइए अब नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहली जो बात यहां पर की जा रही है, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर यहां पर अभी 2 एरिया में अपने कोऑपरेशन करने की बात की गई है। पहली तो यह है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ में कैसे लड़ेंगे दोनों, ठीक है। दूसरी है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ में कैसे लड़ेंगे, तो दोनों ने मिलकर साथ देने की बात की गई है इन दोनों में। अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में यहां पर बात करूं तो इसको आप लोग वैसे भी याद रखते हैं, जो हमारी कंट्री में इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया फ्रांस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और जब ये लॉन्च किया गया था, ये भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम पर ही फ्रांस में ही इसको लॉन्च किया गया था। एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोग को इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये जो ज्वाइंट यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है सुषमा स्वराज जी, और जो फ्रांस के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई, ठीक है। तो 2 चीज में यहां पर, एक तो है टेररिज्म से और दूसरा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। अभी आप लोगों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देखने को मिले, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और यहाँ पर जो फ्रांस के जो आज के में जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, तो दोनों को मिलकर यहाँ पर वो कंबाइन दोनों को ज्वाइंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी देखने गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किस दिन देखने गए? ये देखने गए यहां पर 15 दिसंबर को क्या है यहां पर 15 दिसंबर को पुण्यतिथि है, यानी कि इस दिन यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस दिन यहां पर इनकी डेथ हुई थी। तो इसके उपलक्ष्य में यहां पर ये देखने को मिला, यहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी गए और यहां पर एक रेलवे स्टेशन का भी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो केवेडा जो यहां पर स्टेशन है नर्मदा के पास में, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा एक नया स्टेशन, तो ये भी इनोग्रेट किया गया। तो दोनों ही बातें आप लोगों को याद रखनी है, 15 दिसंबर और यहां पर नया स्टेशन, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, 182 मीटर ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची ये स्टैच्यू है हमारी कंट्री में, जो कि अभी रिसेंटली अनवील की गई थी। ओके, आगे चलता हूं।
आगे यहाँ पर बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने यहाँ पर अभी 3rd एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2018 की बात की है। यहाँ पर देखिए नॉर्मली बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए लीडर कौन है तो आप लोग कई सारे इंसानों के नाम गिना देंगे। यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, या किसी फ्रीडम फाइटर का नाम आप लोग ले देंगे, हमारी कंट्री में इतने सारे फ्रीडम फाइटर हैं, या किसी भी पर्सनैलिटी का आप लोग नाम ले सकते हैं लीडरशिप के फील्ड में। पर लेकिन जब बात आती है वुमेन की तो वुमेन का नाम रेयरली कोई आप लोगों के मुंह से निकलेगा। यानी कि इतनी बातें हम लोग नहीं जानते हैं नॉर्मली, जितना यहाँ पर जितना मैन के बारे में जानते हैं उतना वुमेन के बारे में नहीं जानते हैं। तो कम से कम उनके बारे में भी बातें की जाए, उनको भी हम लोग सामने निकाल के लेके आए, उनको भी एज ए लीडर की तरीके से ट्रीट किया जाए और आगे चलकर उनको भी देखकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा 3rd एडिशन, जिसमें बात की जाती है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, ठीक है ना। तो वुमेन ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडिया को, वो अवार्ड है यहाँ पर। यानी कि जो भी महिलाएं आगे निकल कर आ रही है, वो किसी भी फील्ड में ट्रांसफॉर्म कर रही है, एंटरप्राइज के फील्ड में, या फिर वो बिजनेस कर रही है, कोई और काम कर रही है, तो उसके लिए अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आगे बात की जा रही है मालदीव के प्रेसिडेंट के बारे में। अभी रिसेंटली ये प्रेसिडेंट बने हैं, नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं और रिसेंटली अभी हमारी कंट्री से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनकी ओथ सेरेमनी में भी गए थे। अब ये हमारी कंट्री में 3 दिन की विजिट पर आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उनके साथ में हमारी कंट्री के रिलेशन काफी बर्बाद हो गए थे, क्योंकि वो हमेशा चाइना की गोद में बैठे रहते थे और हमारी जो भी चीजें थी वो हमेशा अपोज करते थे। तो अब यहाँ पर फिर से रीस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, कॉमनवेल्थ नेशन से बाहर निकल गया था मालदीव, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। रिसेंटली फिर से इन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसको ज्वाइन करने की बात की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है श्रीलंका की पॉलिटिक्स की। तो यहाँ पर जो महेंद्र राजपक्षे हैं उनके द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया है। रनिल विक्रमसिंघे फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर से यहाँ पर कोएलिशन की गवर्नमेंट चलेगी। एक साइड में मैत्रीपाला सिरिसेना है और दूसरी साइड में कौन है, दूसरी साइड में है यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे। रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर इनको बना दिया गया था, तो इनको अभी फिर से यहाँ से हटा दिया गया है। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, फिर से यहाँ पर फिर से गठबंधन की गवर्नमेंट चलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर नाइजीरिया के बारे में। अब तक का यहाँ पर नाइजीरियन जो मिलिट्री है उसके द्वारा यहाँ पर बैन लगा रखा था यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है यहाँ पर, यूनिसेफ को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर एक तरीके से फोकस देती है, अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई भी वो टाइप ऑफ कंडीशन बनी है तो किस तरीके से बच्चों को वहाँ पर सेफ रखा जाए उसके ऊपर फोकस देती है। तो यहाँ पर अभी ऑपरेशन चलाया गया, तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता था, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इसको अलाउ कर दिया गया है, जो भी यहाँ पर ये काम करना चाहती है। यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका गठन किया गया था, थोड़ा सा याद रखिएगा, 1946 में, और इसके अलावा हेडक्वार्टर इसका आप लोग को न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इसे निहारना चाहते हैं तो एक बार निहार सकते हैं। ये बीचों बीच देखिए हमारा प्यारा इंडिया हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर चलेंगे तो बात की जा रही है नाइजीरिया की, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर नाइजीरिया, ये हो गया यहाँ पर नाइजीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अबुजा इसकी कैपिटल हो गई। तो यह पर्टिकुलर कंट्री जिसमें यहाँ पर अलाउ किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बात की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा अभी यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, यह GJ3470b। यहाँ पर ये छोटा आप लोग बोल सकते हैं, छोटा ग्रह बोल सकते हैं इसको, पर लेकिन ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि ग्रह की कैटेगरी में तभी रखा जाएगा जब यहाँ पर 3 कंडीशन जो होती है वो फुलफिल कर लेते हैं। वो 3 कंडीशन के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि क्या इसके बारे में बोला जा रहा है, कि ये बोला जा रहा है कि लगभग जो साइज है इसका ये नेपच्यून के बराबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, ये आप लोग हमारा सोलर सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं इसके बाहर जो भी यहाँ पर प्लेनेट हम लोगों को दिखता है उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो नया अभी यहाँ पर डिस्कवर किया गया तो इसका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, यह GJ3470b, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और बाकी एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये बोली जा रही है इसके बारे में कि इवेपोरेट कर रहा है, यानी कि ये एक तरीके से वो नहीं कहते हैं कि जो पानी रखा हुआ है कि धूप में रख दिया सारा इवेपोरेट कर गया, तो इवेपोरेट कर रहा है जो इसके साइज की दूसरी बॉडी है उससे ज्यादा फास्ट, यानी कि इसका साइज खत्म होने वाला है, ये इतने फास्ट तरीके से इवेपोरेट कर रहा है। बाकी जो मैंने आप लोगों से बोली थी 3 कंडीशन, तो उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर जो आप लोगों के सामने ये ग्रह हैं ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं, इसीलिए इनको ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया है क्योंकि वो 3 कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहा था इनमें से, ठीक है। तो देखने को मिलेगा पहली कंडीशन ये है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो, अगर आप लोगों को ग्रह का दर्जा उनको देना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उनकी शेप जो है वो राउंड होनी चाहिए, यानी कि इतना उनके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि वो आसपास का जो एरिया है वो उसको क्लियर करें, यानी कि ऑर्बिट अपना क्लियर कर सकें, ठीक है। पहली कंडीशन सूर्य के चारों ओर घूमे, तीसरा वो राउंड हो, और पहली कंडीशन सूर्य के चारों ओर घूमे, दूसरा वो राउंड हो, और तीसरा वो अपने आसपास का जो एरिया है उसको साफ करें, यानी कि इतने उसके अंदर
आकर्षण शक्ति होगी आसपास में उसके ज्यादा, जो भी छोटे छोटे जो चीजें हैं, जो भी छोटे छोटे ग्रह हैं या फिर उल्का पिंड है, वो वहां आ रही है, ये उनको सबको आकर्षित कर ले। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसी के बेस पे जो हमारी कंट्री में ये ग्रह हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये सारे फुलफिल करते हैं टोटल 8 ग्रह जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, बात की जा रही है यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज के बारे में। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को अब की बार कुंभ का मेला देखने को मिलेगा, तो उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। बात की जा रही है हेड्स ऑफ द मिशन, लगभग 70 कंट्री के लोग यहाँ पर संगम प्रयाग पर ओवरव्यू के लिए प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, तो देखते हैं कैसे चीजें चलने वाली हैं। 15 जनवरी से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, 4 मार्च तक 2019 में कुंभ यहां पर चलने वाला है, कुंभ का मेला। ओके, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। बाकी अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर क्या क्या यहां पर बातें निकल कर आ रही है। तो जो फर्स्ट न्यूज यहां पर आप लोगों के सामने है, इंडिया और यूएई, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके द्वारा यहां पर ज्वाइंट कमीशन मीटिंग देखने को मिली, जिसको हम लोग जेसीएमबी बोलते हैं, दोनों के बीच में। तो यहां पर जो बात की गई, 2 बातों पर फोकस दिया गया। पहला तो है यहां पर करेंसी स्वैप के बारे में, एक पैक्ट तो हुआ करेंसी स्वैप के बारे में, और दूसरा हुआ यहां पर कोऑपरेट करने की बात की जा रही है, किस तरीके से दोनों कंट्री मिलकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काम कर सकती हैं। एक बार आप लोग मैप में निहारिएगा तो आप लोग समझ पाएंगे इसको। ये आप लोग देखिए, ये हो गया बीच में हमारा, ये हो गया बीच में हमारी कंट्री। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप लोग देखें यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर हमारी कंट्री, ये हो गया यहाँ पर यूएई। तो यहाँ पर दोनों कंट्री ने मिलकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काम करने की बात की जा रही है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किस तरीके से दोनों मिलकर काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। पहला है यहाँ पर करेंसी स्वैप के बारे में। करेंसी स्वैप का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पर काम करना है, जो ट्रेड करना है, दोनों कंट्री को, दोनों कंट्री की जो करेंसी है उसमें करना है, तीसरी कंट्री की करेंसी का यूज नहीं करना है, जैसे कि डॉलर वगैरह। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट जो भी करना है, वो खुद की कंट्री की जो करेंसी है उसी में पेमेंट करना है, ये बात की जा रही है। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री के लिए। इसी के लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए कल को अगर डॉलर की जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ता है, अगर डॉलर अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर कम हो जाती है। सेकंड यहाँ पर आप लोगों को हई गया, ये अफ्रीका में दोनों मिलकर काम करने की बात करी है। तो 12वां सेशन था यहाँ पर, ये यहाँ पर 12वां सेशन था, जो कि ज्वाइंट कमीशन का आप लोगों को दोनों कंट्री में देखने को मिला, तो याद रखिएगा। ओके, बाकी बात की जा रही है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के बारे में, तो इनकी मीटिंग अभी बात की जा रही है किसके बारे में, यहाँ पर वियना में, जो कि इसकी कैपिटल भी है ऑस्ट्रिया। तो देखिए काफी जो प्राइस ऊपर नीचे होता है उसके बारे में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप है, वो चाहते हैं ऑयल का प्राइस डाउन रहे। आखिर क्यों वो चाहते हैं? क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने से ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो फिर सब इनकी यहाँ पर एक तरीके से ये कहेंगे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या चाह रहे हैं कि ऑयल का प्राइस डाउन रहे। अगर ऑयल का प्राइस डाउन रखती है तो जो ओपेक कंट्री है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी की रस्साकसी के बीच में कई सारी बातें निकल कर आती हैं। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ऑयल का प्राइस डाउन रखिए, और ये कहते हैं ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। तो उन सब के बीच में अभी आप लोगों को मीटिंग देखने को मिली, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अनाउंस कर दिया गया कतर के द्वारा यहाँ पर एग्जिट करने के लिए ओपेक जो कंट्री का ग्रुप है उससे। ठीक है, इसी के साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ओपेक के बारे में भी जान लेते हैं। बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, यानी कि जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है, वो कंट्री का ग्रुप है, जो कि टोटल मिलाकर 15 कंट्री है यहाँ पर। इसका आप लोग को जो हेडक्वार्टर है वो वियना में देखने को मिलेगा। बाकी जो फाउंड की गई थी, ये 1960 में फाउंड की गई थी। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आप लोग फाउंडर के बारे में जाने तो यह जुआन पैब्लो प्रेज, ये इसके अलावा अल्फांजो, ये है अब्दुल्ला त्राकी। ठीक है, तो ये इनके नाम है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग उटपटे से नाम है, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। जो लंबा नाम हुआ करे ना उसका आप लोग स्टार्टिंग के नाम जैसे हैं यहाँ पर, तो JPP करके इसको अल्फांजो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नाम रख लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर अब्दुल्ला तारिकी हो गया यहाँ पर, तो ए तारिकी याद कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग देखिए। अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल, तो ये हो गया यहाँ पर मोहम्मद बारकिंडो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसके सेक्रेटरी जनरल। तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा जरूर। आगे चलता हूं। आगे बात की जा रही है राज्य के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बात की जा रही है राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि एक मूवी बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि यहां पर आप लोगों को पता है कि काफी लंबा यहां पर रस्साकसी चल रही है बाबरी मस्जिद को लेकर 1992 से। तो वो सारा इंसिडेंट दिखाने की बात की गई है, और नाम क्या रखा है, राम जन्मभूमि। तो इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये मूवी है इसको बैन कर दिया दिखाने के लिए, और जो इसका यूट्यूब पे ट्रेलर भी आया था वो भी वहां से रिमूव कर दिया गया। देखिए इसकी जो मूवी थी बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई थी उसको और ज्यादा पोलराइज करने की कोशिश की गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये
हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के ऊपर अपनी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही थी, अपनी मूवी चलाकर कमाई करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जो भी मूवी कंट्रोवर्सी में आ जाती है, आप लोगों को पता है नॉर्मली जो इंसान मूवी नहीं देखता है, कंट्रोवर्सी वाली मूवी वो भी देखने चला जाता है, देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर में, तो वो सारी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिलती है नॉर्मली। तो ये देखने को मिली यहाँ पर बाबरी मस्जिद से जो डिमोलिशन का केस था वो सारी यहाँ पर दिखाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पिटीशन फाइल की गई, ये है अजहर तांबोले, तो इनके द्वारा यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई। ये एक सोशल वर्कर हैं, इनके द्वारा बोला गया कि ये सेंटीमेंट हर्ट कर रही है यहाँ पर, जो कि रिलीजियस सेंटीमेंट है, और इस तरीके प्रोएक्टिव जो मूवी है यहाँ पर, जो इस तरीके से प्रोवोक करने वाली मूवी है, वो यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर देखें सिनेमेटोग्राफिक जो एक्ट है उसका जो सेक्शन भी है उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं कि जो भी यहाँ पर रिलीजन को या किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करें उस मूवी को आप लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो उसके बेस पर यहाँ पर देखने को मिला इस मूवी को बैन कर दिया गया है। वैसे भी ऐसी मूवी नहीं आनी चाहिए नॉर्मली जो सोसाइटी में किसी भी तरीके का दंगा फसाद कराए। ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको। बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और काफी न्यूज में भी थी। अभी बात की जा रही है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। क्या है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? यानी कि जो गवाह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। जिस तरीके से मूवीज में भी देखा आप लोगों ने, खुले आम वहां पर उसमें वो मर्डर कर देते हैं और बोलते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे खिलाफ गवाही देगा। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी गवाह को प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर उनको पता हो कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, गवाह को ये पता हो, तो कोई भी जाकर वहां पर गवाही दे देगा। तो उसी की प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को, यहाँ पर स्टेट को, कोई ऐसा लॉ बनाओ ताकि यहाँ पर विटनेस जो गवाह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेंटर ने यहां पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया। अभी हालांकि लॉ पास नहीं किया गया, फ्रेमवर्क तैयार किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास किया कि हाँ ठीक है तब तक इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर लॉ अंडर आर्टिकल की आप लोग बात करें 141 और 142 जो आर्टिकल है उसके तहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में थोड़ी सी स्पेशल पावर होती है, जिसके तहत यहां पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की स्कीम जो होती है वो इंप्लीमेंट कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको दोनों को अभी इंप्लीमेंट करनी है, जिस भी तरीके से यहां पर इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई थी जिसके तहत यहां पर बात की गई थी। ये है यहां पर सेल्फ स्टाइल जो प्रीचर थे आशा बाबूराम, उनको भी यहां पर कि उनका भी यहां पर अगर कोई गवाह है वो उनको पहले देखिए प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए अगर कोई उनके खिलाफ कोई गवाही देता है, वरना केस में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि जिनका रुतबा है थोड़ा सा सोसाइटी में, अगर उनके खिलाफ कोई गवाही देता है तो नॉर्मली ये मानो कि उसकी जान गई, तो उसको प्रोटेक्शन की बात यहां पर की जाती है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 यहां पर ये टाइटल है इसका। होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये फॉर्मुलेट की गई स्कीम, जिसके तहत यहां पर जो लगभग 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने मिलकर यहां पर काम करने की बात की गई है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम जो यहां पर जो गवाह है उसको न फेस करनी पड़े। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पर बात की जा रही है, ये फाइनलाइज कर दी गई है नालसा के द्वारा भी। ठीक है, नालसा के बारे में आप लोगों को पता होगा, जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। पॉलिटी में डिटेल में एक लेक्चर इसी के ऊपर बनाया गया था। ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिससे हमारी कंट्री में जिसको यहाँ पर जस्टिस नहीं मिलता है उनको लिए यहाँ पर जस्टिस की हेल्प ये प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जिस तरीके से लोक अदालत वगैरह हो गई वो सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं, ताकि जो जनता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकती, इतना पैसा नहीं है, उनके लिए एक तरीके के आप लोग खुली अदालत यहाँ पर लगाई जाती है ताकि वो आकर अपने जो भी उनके मैटर है उनका सुलझा कर सके। एम यही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो अच्छे लेवल पर अगर कोई यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको यहाँ पर रोका जा सके हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अगर यहाँ पर गवाह को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो हम लोग एक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो एम वही है कि अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है तभी वो स्ट्रेंथन भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। यानी कि लोग तभी गवाही देंगे और तभी जो मुजरिम है वो यहाँ पर कानून के हाथों से नहीं बचेगा, यानी कि तभी वो यहाँ पर अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा। अगर गवाही नहीं मिलेंगे तो फिर वो छुटकर आ जाता है और फिर ऐसे करता है जैसे पहले कर रहा था। बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज में, तो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ये यहाँ पर एक नोटेड एग्रीकल्चरिस्ट थे हमारी कंट्री के, नाम है जयरमन। ठीक है ना, तो ये क्या काम किया इन्होंने काम किया जो चावल की इंडिजिनियसली जो हमारी कंट्री में यानी कि जो लोकल पेडी की वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई इनके द्वारा। 170 जो पेडी वैरायटी हमारी कंट्री में, वो क्रेडिट इनको जाता है डॉक्यूमेंटेशन करने का और प्रोटेक्ट करने का। यानी कि जो बाहर से हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जो प्रजातियां लेकर आ जा रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो लोकल क्रॉप है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, तो इसके द्वारा यहां पर ये काम किया गया इंडिजिनियसली पेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नेशनल अवार्ड भी दिया गया 2015 में और स्टेट अवार्ड दिया गया 2011 में। बाकी अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई तो इसकी वजह से ये न्यूज में है, तो हल्का सा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से ये कनेक्टेड थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी जानते हैं यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोकेशन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा रिवर यहाँ पर कौन सी है, स्पीति रिवर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी 1992 में। ओनली कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी। एनिमल क्या है यहाँ पर, ये है आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, इसके अलावा ब्लू शिप। बाकी बर्ड्स की बात करें तो यह स्नो कॉक यानी कि जो स्नो कॉक यानी कि मुर्गा जो हो गया व्हाइट, खासकर जो बर्फ में रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बैर्डेड ईगल, ग्रिफन, ये टीसी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टी के प्लांट्स यहाँ पर
आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस सेंचुरी के अंदर, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आइए रिव्यू कर लेते हैं एक बार क्या हम लोगों ने डिस्कस किया विजय दिवस के बारे में। सबसे पहले जाना, फिर आप लोगों का छोटा सा एक टेस्ट था यहाँ पर जिसका आंसर भी आप लोगों को देखने को मिला। आगे हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के द्वारा टेररिस्ट एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज के फील्ड में यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया कि रोकना है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई, ये आगे आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर दर्शन करने गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के और वहां पर एक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा 3rd एडिशन देखने को मिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, खासकर वुमेन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इब्राहिम मोहम्मद सोलिद इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिर से जो पार्टी बना रहे हैं यहाँ पर ये दोनों इंसान पार्टी बनाएंगे, जो कि काफी लंबी रस्साकसी के बाद में श्रीलंका में पॉलिटिक्स जो देखने को मिली। नाइजीरिया के द्वारा यहाँ पर यूनिसेफ को जो बैन किया गया था वो लेफ्ट कर लिया है, यानी कि हटा दिया गया है, तो ऑपरेशन आगे चल के आसानी से देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये बात की जा रही है GJ3470B, तो ये एक तरीके यहाँ पर आप लोगों को छोटी सी ये बॉडी देखने को मिली जो कि नेपच्यून के बराबर थी, बाकी इवेपोरेट हो रही है काफी फास्ट। बाकी हमने कुछ ग्रह भी यहाँ पर देखे, इसके अलावा हम लोगों ने कुंभ के बारे में जाना। ओके, तो ये थी कुछ बातें। इसके अलावा जो आगे देखने को मिला, इंडिया और यूएई के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि करेंसी स्वैप और यहाँ पर अफ्रीका में कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं मिलकर, उसके बारे में डिस्कस किया। बाकी जो नेक्स्ट यहाँ पर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उसके बारे में हम लोगों ने जाना, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा। इसके अलावा आप लोगों के सामने था यहाँ पर राम जन्मभूमि जो नई मूवी निकल कर आ रही थी उसके बारे में जाना, बैन की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना, क्या क्या बातें यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था यहाँ पर नोटेड एग्रीकल्चरिस्ट, इनके बारे में जाना जिनकी अभी डेथ हुई। इसके अलावा यहाँ पर कीबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आप लोगों को देखने को मिला। बाकी देखिए संडे है तो थोड़ा सा हम लोग डाइल्यूट रखते हैं लेक्चर को, यानी कि जो भी आप लोगों से बातें पूछी गई थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। सैटरडे में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोगों को मंडे में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो टेस्ट है वो भी आज नहीं रखते हैं, क्योंकि एक स्टार्टिंग में टेस्ट हो गया, हल्का सा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा कम रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि हर दिन बिल्कुल उतना ही लेवल का हो जाता है, कई सारे बच्चे प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो देखिए लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, जितना भी आप लोग जहां भी कनेक्टेड हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि और भी बच्चों को यहां पर इसकी हेल्प मिल सके। आसपास सफाई रखनी है, पानी और पेड़ पौधों को सेव करना है, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। तो अब मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।